अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को हिलाकर रख देने वाला फैसला कर दिया है। थर्ड वर्ल्ड देशों से आने वाले हर तरह की इमिग्रेशन पर स्थायी रोक लगा दी है। जी हाँ, परमानेंट बैन। और ये घोषणा उन्होंने सिर्फ किसी पॉलिसी मीटिंग में नहीं बल्कि सीधे अपने सोशल मीडिया पर ही की, वो भी व्हाइट हाउस पर हुए शूटिंग अटैक के तुरंत बाद। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत भी इस बैन के रडार में है? क्या लाखों स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और फैमिली वीजा होल्डर्स के लिए अब दरवाजे बंद होने वाले हैं? ट्रम्प के थर्ड वर्ल्ड कहने का आखिर असली मतलब क्या है? चलिए विस्तार से आज की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रम्प ने आखिर क्या कहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आने वाले सभी नए माइग्रेंट्स पर माइग्रेशन रोक देंगे। साथ ही कहा कि वो लोग पहले से अमेरिका में हैं और जिन्हें ग्रीन कार्ड या फिर वीजा मिला है उनकी समीक्षा की जाएगी। गैर नागरिकों यानी नॉन सिटीजन्स को मिलने वाले फेडरल बेनिफिट्स और सब्सिडी को बंद किया जाएगा और जो अमेरिका के लिए नेट एसेट नहीं है या जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मेल नहीं खाते उनका स्टेटस रिवोक किया जाएगा या उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। आपको बता दें कि इस ऐलान के पीछे का कारण एक हिंसक घटना है। वॉशिंगटन डीसी में हुए नेशनल गार्ड शूटिंग कांड का आरोपी एक अफगान नागरिक था। ट्रंप ने इसे सुरक्षा चिंता बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकना उनकी प्राथमिकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से उनका मतलब क्या है और भारत इस कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, असल में ट्रंप ने कोई स्पष्ट सूची जारी नहीं की है जिसमें लिखा हो कि ये देश थर्ड वर्ल्ड हैं, वो नहीं है। उनकी पोस्ट में सिर्फ इतना कहा गया कि माइग्रेशन को ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पहले से कुछ देशों पर अमेरिका की पाबंदी पहले से है। उदाहरण के लिए 19 देशों की एक लिस्ट है जिसमें नाम है अफगानिस्तान, क्यूबा, सोमालिया, वेनेजुला, म्यांमार आदि। ये सभी नाम 19 देशों में पहले से ही मौजूद हैं जिनकी अमेरिका में पाबंदी लगी हुई है। लेकिन ट्रंप की नई घोषणा उन 19 से कहीं आगे है। उन्होंने सभी थर्ड वर्ल्ड देशों से माइग्रेशन रोकने की बात कही। इस कारण थर्ड वर्ल्ड की परिभाषा कानूनी और ऐतिहासिक नहीं बल्कि राजनीतिक और विषय वस्तु आधारित लगती है, यानी वो देश जिन्हें वे नॉन डेवलप्ड, ग्लोबल साउथ इमिग्रेंट्स ये सब के जोखिम माने उन्हें शामिल करना चाहते हैं। तो क्या भारत इस लिस्ट में आएगा? इस वक्त स्थिति स्पष्ट नहीं बताई गई है। भारत को आमतौर पर थर्ड वर्ल्ड की पुरानी कोल्ड वॉर शैली की परिभाषा में आंका गया था, लेकिन आज भारत डेवलपिंग देश है। अब ये पहले से किसी लिमिटेड लिस्ट जैसे UNLDCs में नहीं आता। अभी ट्रंप की ओर से कोई आधारिक लिस्ट नहीं आई है जिसमें ये लिखा हो कि भारत शामिल है या फिर भारत बाहर है। इस कारण भारत को लेकर अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। फिर भी अगर अमेरिका प्रभावी रूप से ग्लोबल साउथ या फिर डेवलपिंग देशों को थर्ड वर्ल्ड मानकर व्यापक प्रतिबंध लागू करता भी है तो भारत भी इस फैसले का असर झेल सकता है, खासकर उन भारतीयों के लिए जो वीजा H1B, स्टडी वीजा, परिवार वीजा या फिर ग्रीन कार्ड की उम्मीद कर रहे थे। अब रिएक्शन और संभावित असर की बात करें तो कई लोग, एक्सपर्ट्स और इमिग्रेशन एडवोकेसी ग्रुप ने कहा कि ये फैसला बहुत अस्पष्ट, अस्थिर और जस्टिफिएबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड शब्द अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब रखता है। कई बड़े देश जिनकी आबादी करोड़ों में है, गरीब और गरीब मध्य वर्ग के परिवारों के लिए अमेरिका में बेहतर अवसर देख रहे थे। ये पाबंदी उनके लिए बड़ा झटका हो सकती है। तो देखिए, फिलहाल ट्रंप का ये फैसला अमेरिकी माइग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव है। अगर लागू हुआ तो इसका असर सिर्फ अफगानिस्तान या फिर कुछ अफ्रीकी देशों पर नहीं बल्कि उन कई देशों पर रहने वाला है जिन्हें अमेरिका थर्ड वर्ल्ड, ग्लोबल साउथ मानता है। भारत फिलहाल अस्थिर स्थिति में है। हमें देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से इस बैन को लागू करता है और किन देशों की नागरिकता को शामिल करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आप सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, क्या ऐसा बैन उचित है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पुस्तक को सब्सक्राइब कर लें।